ओम साई राम। हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश। मानव तन पाना बहुत सौभाग्य की बात है। जब इंसान के पुण्य कर्म प्रबल हो जाते हैं तभी उसे ये मानव तन प्राप्त होता है, क्योंकि मानव जीवन पाना बहुत सौभाग्य की बात है। यही एक अवसर होता है जब इंसान मोक्ष प्राप्त कर सकता है, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा सकता है। तो ये जन्म सिर्फ आपको एक बार मिला है, जो करना है कर लीजिए, ये आपके हाथ में है। अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो कभी इस मृत्यु लोक में दोबारा आपका जन्म नहीं होगा। आप सदा सदा के लिए जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाओगे और उस ईश्वर के चरणों में सदा के लिए लीन हो जाओगे। तब आपको वहाँ मृत्यु का भय नहीं होगा, हर सुख आपको मिलेगा। लेकिन अगर आज भी आप ये तन पाकर बुरे कर्म करते हैं तब भी आपको इस मृत्यु लोक में 84 लाख योनियों में भटकना होगा। मनुष्य तन आपको फिर भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इंसान को हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे कर्म किए जाएं, नेक कर्म किए जाएं, क्योंकि कर्मों की कमाई ही हमारे साथ जाएगी। हाथ से दिया हुआ दान और मुख से निकला उस ईश्वर का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाते। इसलिए अगर आपको दुख मिलता है तो खुद दुख सहन कीजिए। अपने दुख के लिए किसी दूसरे को दोषी मत ठहराइए, ना ही किसी दूसरे को दोष दीजिए। अगर आप खुद दुख सहन कर लेंगे तो एक दिन दुख सहने वाला हर सुख को ज़रूर प्राप्त कर लेता है, लेकिन दूसरों को दुख देने वाला एक दिन जीवन में सब कुछ खो देता है। ये जीवन बहुत अनमोल है और ये जीवन है भी बहुत खूबसूरत, क्योंकि भगवान ने हमें बहुत खूबसूरत जीवन दिया है, प्रकृति दी है, पेड़ पौधे दिए हैं, हवा पानी, कितने ही अलग अलग रंग हैं इस सृष्टि के। अगर हम अपनी ख्वाहिशों से ऊपर उठकर देखें तो जीवन बहुत खूबसूरत है। जीवन जीना कोई महंगा नहीं है, ज़िंदगी बहुत आसान है, बहुत खूबसूरत है। लेकिन हमने खुद ही ज़िंदगी जीने के ढंग को बहुत महंगा कर दिया है और अपने हार चारों तरफ दुखों के घेरे को बना लिया है, क्योंकि हमारा मन कभी शांत ही नहीं होता। जितना हमें मिल जाए वो भी हमारे लिए कम है और पाने की चाह कभी ख़त्म ही नहीं होती। और जब तक इंसान का मन वश में नहीं होगा, उसकी इच्छाओं की तृप्ति नहीं होगी, तब तक दुखों का कभी जीवन में अंत नहीं होगा। इसलिए अगर जीवन में खुश रहना है तो हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जो आपसे छिन गया है, जो आपसे दूर हो गया है, उसके लिए इंसान को कभी पछताना नहीं चाहिए और जो ईश्वर ने आपको दिया है उसे संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमें वो कभी नहीं देते जो हमें अच्छा लगता है, वो हमें वही देते हैं जो हमारे लिए बेहतर है। जैसे एक माँ अपने बच्चे की हर ज़रूरत को जानती है। बच्चा बार बार मिष्ठान खाने की ज़िद करता है, वो हमेशा मीठा खाना पसंद करता है, लेकिन माँ को पता है कि मिठाई सेहत के लिए हानिकारक होती है, इसलिए वो अपने बच्चे को कभी कभी कड़वी औषधि पिला देती है। इसलिए भगवान हमारी भलाई चाहते हैं, उन्हें पता है हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। वो हमें वही देंगे जो हमारे लिए सही है, हमारे लिए बेहतर है। वो कभी नहीं देंगे जो हमें अच्छा लगता है, जिसके लिए हम बार बार ज़िद करते हैं। जो हमारा नहीं है वो आकर भी हमसे दूर चला जाएगा और जो आपका है वो दूर जाकर भी लौट आएगा। बिना मांगे ही आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आपका है। जो आपका नहीं है वो आपको कभी मांगने से भी नहीं मिलेगा। इसलिए ईश्वर के फैसलों में सदा प्रसन्न रखें, खुद को हमेशा सहमत रखें, कभी संदेह मत करें उनके फैसलों पर, क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं। अगर जीवन में सुखी होना है, प्रसन्न होना है और हमेशा सुख का अनुभव करना है तो इंसान अपना भविष्य नहीं बदल सकता, लेकिन अपनी आदतों को ज़रूर बदल सकता है। हर एक दिन अपनी एक बुराई को कम करते चले जाइए, हर एक दिन अपनी एक कमी को दूर कीजिए, छोड़ दीजिए उसे, हर बुराई को दूर कर दीजिए। एक एक करके अगर आप अपने जीवन की सारी बुराइयों को ख़त्म कर देंगे तो एक दिन आपका जीवन खुशी से महक उठेगा। जिस दिन आप अपनी इच्छाओं का त्याग कर देंगे उस दिन आपके जीवन में सुख और खुशियाँ लौट आएंगी, क्योंकि इंसान की इच्छाओं की कभी तृप्ति नहीं हो सकती, वो अथाह सागर की तरह है।
आप जितना चाहे उसमें डूबते चले जाइए, कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि इंसान का पेट भोजन करने से भर जाता है, लेकिन उसके मन की इच्छाओं की कभी तृप्ति नहीं होती। इसलिए जहाँ आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, वहाँ इंसान को रुक जाना चाहिए और उस ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने आपको बहुत कुछ दिया है। अगर वो हमें इतना भी ना देते तब हम क्या कर सकते थे। इसलिए जो दिया है उसी में सब्र करें, उसी में संतोष करें और हमेशा खुश रहें, क्योंकि ज़िंदगी का हर एक दिन गुज़र रहा है, ज़िंदगी का एक दिन कम हो रहा है। आप खुश रहें या दुखी रहें, ज़िंदगी तो बीत रही है। इसलिए ज़िंदगी को हमेशा खुश होकर ही जिएं। हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ज़िंदगी तभी मुस्कुराएगी जब आप मुस्कुराएंगे। तनाव से हमारी ज़िंदगी कम होती है। तनाव हमारे शरीर को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, लेकिन हंसना, मुस्कुराना, इससे हमारी आयु बढ़ती है, क्योंकि ये हमारे शरीर में रक्त संचार को बढ़ावा देती है। अगर आपके हंसने मुस्कुराने से किसी के शरीर में रक्त संचार बढ़ता है तो ये एक किस्म की सेवा है जो आप दिल खोलकर करते रहिए। अगर जीवन में दुख है, परेशानी है, तो आपके सोचने से या परेशान होने से किसी परेशानी का हल नहीं मिलता। कल आने वाली परेशानी के लिए आप अपना आज भी खो देते हो, क्योंकि आपके दुखी होने से, परेशान होने से परेशानी का हल नहीं होगा, लेकिन आपका सुकून ज़रूर छिन जाएगा। इसलिए भगवान पर विश्वास रखें, वो कभी आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। जिसने दुख दिया है वही उस दुख से बाहर भी निकालेगा, क्योंकि जब भगवान हमारे जीवन में दुख और परेशानी को भेजते हैं, उसका हल भी उसके साथ ही भेजते हैं, लेकिन हम शांत मन से हल को खोज सकते हैं। सच्ची खुशी हमें अपनों के साथ मिलती है। जब अपने हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो जीवन को सुकून आ जाता है, दिल को सुकून आ जाता है। जिस इंसान के पास सुकून है, सुख है, वो इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान है, क्योंकि पैसे से हम अपने लिए सुख कभी नहीं खरीद सकते। इसलिए उस ईश्वर पर विश्वास रखें। वो जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं, और हमेशा उनका शुक्रिया अदा करते रहें और नेक कर्म करते रहें, तो आपके जीवन में कभी आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साईं राम, हर हर महादेव। शुभ रात्रि मेरे बच्चों।